रोहित आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गया। अरे देवर जी आज दोपहर में ही आ गए, क्या बात है? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है, आज लंच लेकर नहीं गया था और बाजार का कुछ खाने का मन नहीं था। सोच रहा था घर आकर आपके हाथ के गरम गरम पराठे और सब्जी खाऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी बनाई है। मुझे पता था कि तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। मेरे दिल में आवाज आई कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने भिंडी की सब्जी बना ली। ओह भाभी, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे प्यार आता है। मेरा तो जी कर रहा है कि भिंडी की जगह आपको रोटी के साथ लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी नहीं जो मुझे लपेट कर खाओगे। हाथ तो लगा कर दिखाओ। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। छोड़ो ना देवर जी, कोई आ जाएगा। माँ जी कमरे में सो रही हैं। ऐसी आवाजें सुनेंगी तो जाग जाएंगे और पता नहीं क्या सोचने लगे। हाँ ठीक है, पर मनाली जाते समय मुझे प्रॉमिस करो, तुम ट्रेन के डिब्बे में मेरे साथ ही बैठोगी। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे बराबर में बैठी होगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ पाऊंगी भला? अरे कोई बात नहीं भाभी, उसे बड़ा पता चल रहा है, वो बहुत सीधी है और थोड़ा बहुत प्यार का नाटक उसके साथ भी कर लूंगा। रोहित का अपनी भाभी सोनिया के साथ नाजायज रिश्ता था, पर इस बात के बारे में घर में कोई भी नहीं जानता था। दोनों चोरी छुपे क्या बुरा कर्म कर रहे हैं, इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। रोहित की सगाई हो चुकी थी। उसकी मंगेतर प्रिया की सगी बहन रिचा मनाली में रहती थी। रिचा का बेटा हुआ था, इसलिए वो खूब धूमधाम से अपने बेटे का नामकरण संस्कार कर रही थी। इसमें उसने रोहित के परिवार वालों को भी बुलाया था, इसलिए रोहित और उसकी फैमिली प्रिया की फैमिली के साथ रिचा के घर मनाली फंक्शन में जा रहे थे। रोहित की शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे, फिर भी रोहित और सोनिया की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग मनाली के फंक्शन के लिए निकलते हैं। ट्रेन में अलग अलग सीटों पर सब बैठ गए थे। सोनिया का पति अनुज उसे माँ की सीट पर बैठने के लिए कहता है। सोनिया, माँ की सीट पर बैठ जाओ। प्रिया और रोहित एक साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रिया काफी देर से माँ की सीट पर बैठी है। हाँ हाँ, कोई नहीं प्रिया, आ जाओ, तुम रोहित के साथ बैठो, मैं माँ के पास बैठ जाती हूँ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे डिब्बे में हैं, कहीं तुम उनके बिना उदास तो नहीं हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा से अभी मेरी फोन पर बात हुई है, उन्होंने खाना खा लिया है, वो सो चुके हैं। सोनिया कोई बात नहीं, प्रिया ने आगे चलकर हमारे घर की बहू ही बनना है। सोनिया को यहीं बैठे रहने दो, इसी बहाने वो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। प्रिया रोहित की सीट पर ही बैठ जाती है। गाड़ी का एसी फुल स्पीड पर था, इसलिए सबने कंबल ओढ़ रखे थे। कुछ देर बाद अनुज और सोनिया की सास अपनी अपनी सीट पर सो गए। प्रिया को भी नींद आ रही थी। रोहित के कंबल में ही वो एक साइड में सो गई। प्रिया को रोहित के कंबल में सोता देखकर सोनिया मन ही मन गुस्से में आ रही थी और वो गुस्से में रोहित के फोन पर मैसेज करने लगी। रोहित, मुझे तुम्हारे कंबल में आना है। तुमने प्रिया को अपने कंबल में घुसा रखा है, उसे हटाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। भाभी ऐसे कैसे हटा दूं? वो मेरे बिल्कुल नजदीक बैठी है। अच्छा, कोशिश करता हूँ। प्रिया, भाभी को ना सामने माँ के साथ परेशानी हो रही है, हम अपनी सीट पर बैठा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ भाभी, आप भी यहीं आ जाओ। ठीक है, वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनूंगी ना? भाभी आप भी ना कैसी बातें करते हो, प्लीज। सोनिया बहुत खुशी से रोहित के कंबल में घुस जाती है और रोहित को छेड़ने लगती है। तभी प्रिया रोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तुम तो बोल रहे थे ट्रेन में मेरे साथ टाइम बिताओगे, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम इस प्रिया के साथ बैठे हो, देखो ना तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बैठी है, इसका सिर हटा दो। भाभी अगर मैं इसका सिर हटा दूंगा तो ना अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे तैसे प्लीज ऐसी बैठी रहो। मैं ये मौका मिल रहा है ना साथ बैठने का, मैं आपको बैठा रहा हूँ ना साथ, वो कम है क्या? ओहो देवर जी, आपकी तो टोनी बदल गई। सही है, मैं आपकी भाभी हूँ, बीवी नहीं। ये बात तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। देखो ना, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना, मैं आपके साथ हूँ। ये देखो, प्रिया तो साइड में है। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ हो? मुझे तो तब यकीन होगा ना जब आप मुझे अपना थोड़ा समय दोगे। प्लीज देवर जी, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। भाभी यहाँ ये कोई जगह नहीं है। देखो देवर जी, मेरा बहुत मन है आपको गले लगाने का, मैं नहीं रुक सकती। सोनिया रोहित से चिपकने लगी और कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो गए तो रोहित और सोनिया ट्रेन के वॉशरूम में जाने लगे। अचानक प्रिया उठ जाती है। अरे रोहित, भाभी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो सोनिया, भाभी को वॉशरूम जाना था तो मुझे लगा रात का टाइम है तो अकेला न जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम आराम से सो जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। सोनिया रोहित के साथ वॉशरूम में चली जाती है और बस वहाँ उनकी बेशर्मी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और आकर सो जाते हैं।
अगले दिन सब लोग मनाली पहुंचते हैं। प्रिया की बहन रिचा ने फंक्शन के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह ले रखी थी जो ऊंची पहाड़ी पर थी। सब लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि तभी सोनिया का ध्यान फोटो खिंचवाते हुए हट गया और वो ऊंची पहाड़ी से गिरने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। कोई बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैंने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, ये पेड़ टूट रहा है। सोनिया की नजरें रोहित को देख रही थी पर रोहित सोनिया के करीब भी नहीं आया। अचानक अनुज सोनिया को अपना हाथ देता है। सोनिया घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ पकड़ लो सोनिया, मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। सोनिया की आंखों में आंसू थे। उस समय वो अनुज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देख रही थी जो रोहित की आंखों में नहीं था। सोनिया को समझ आ जाता है कि रोहित और उसके बीच जो भी रिश्ता था वो सिर्फ एक सम्मोहन था और कुछ नहीं। सच्चा प्यार तो अनुज करता था जिसने अपनी जान पर खेलकर सोनिया को बचाया। जैसे ही सोनिया ऊपर आई वो झट से अनुज के गले लग गई और बहुत धीमी आवाज में उसने अनुज को सॉरी बोला। सॉरी अनुज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ सकी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो ये मुझे आज पता चला। अरे क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? घबराओ नहीं, और मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरे से भी ज्यादा। कोई नहीं समझ पाता कि सोनिया उस समय क्या कहना चाहती थी और उस दिन सोनिया और रोहित के नाजायज रिश्ते का सोनिया खुद अंत कर देती है और अपने आप को बदल देती है। वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाता है। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। मम्मी, मोनिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है, तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। मोनिका, मोनिका कहाँ हो? क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी और आपको खीर में किशमिश पसंद है इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। देवर जी, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूं, ये भी आते से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो क्या काम है? बस ऐसे ही, तुमने आज मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर, मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। देवर जी ये देखो, मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, जरा पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। मोनिका बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। मोनिका अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है क्योंकि सचमुच वो अशोक का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ सुमित के जन्मदिन का इंतजार था। वो बात को पलटने लगती है। वो हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को अशोक को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद दूंगी। थैंक यू भाभी, ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन पर दिन मोनिका का सुमित से नजदीकियां बढ़ाना बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन अशोक का जन्मदिन था। मोनिका तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। अशोक के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर मोनिका उनके सामने भी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। मोनिका, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएगी।
मेरे सिर में बहुत दर्द है अशोक, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो अशोक? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ओ सॉरी मोनिका, मेरा वो मतलब नहीं था। अब कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर कर दूंगा। कभी सुमित कमरे में आ जाता है। भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी? मैं गरम गरम ब्रेड पकौड़े अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े खाना चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देरी कितनी लगेगी? मोनिका, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही सुमित ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। मोनिका की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसलिए अब उसने सोचा कि सुमित की शादी हो जाए। इसलिए अब अशोक ने माँ के कहने पर सुमित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और सुमित को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम अर्चना था। मोनिका अर्चना को देखकर जलन से भर गई। सुमित अर्चना से फोन पर बात करता तो मोनिका और भी गुस्से में आ जाती। देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज्जा बनाया और आपने पिज्जा खाया तक नहीं। अब एक सेकंड अर्चना, जरा होल्ड करना। अब सॉरी भाभी, वो अर्चना का फोन आ गया था, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। अर्चना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अरे ये लो, मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? रुको, अरे मुझे उठने तो दो। मोनिका जानबूझकर सुमित से चिपकने लगती है। सुमित को ये सब बहुत अटपटा सा लग रहा था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी अर्चना का फोन आ जाता है। मोनिका कॉल देख लेती है और सुमित के हाथ से फोन छीनकर काट देती है। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? आपने अर्चना का फोन क्यों काट दिया? तुम पहले मेरे से बात करो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हटो, मुझे अर्चना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। कुछ दिनों में सुमित और अर्चना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुमित अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता था। सुमित और अर्चना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर मोनिका मन ही मन अर्चना से ज्यादा नफरत करने लगी। अर्चना और सुमित मूवी देखने जाने वाले थे। मोनिका ये बात जानती थी। अर्चना तो यही सोचती थी कि मोनिका उसकी बड़ी जेठानी है, इसलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना। चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मोनिका, मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुमित और अर्चना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चल लेंगे। अशोक ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे तो उन्हें मना कैसे कर दे? अर्चना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना ले। आज भैया भाभी को जाने दो। अरे, तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गरम गरम अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। मोनिका सुमित और अर्चना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने ही लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वो बहुत तेज जमीन पर गिर जाती है। वो देखती है सुमित उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति अशोक भागा हुआ उसके पास आता है। मोनिका, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो। अपना हाथ दो, आराम से उठो। मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से मोनिका ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और अशोक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश